जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो अभी हम लोग एक नए सेट लेकर के आए हैं जिसमें कि बिहार बेल्ट्रन डीओ भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले हैं। जिसमें हम लोग डीईओ का होता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, या तो स्टेनोग्राफर जो कि जज के पास बैठता है, और या तो कोई भी ऑफिस वगैरह में, सरकारी ऑफिस वगैरह में इस सब का काम मिलता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो इसका वैकेंसी निकला था और इसका फॉर्म भी फिलअप हो गया और 15 तारीख तक लास्ट डेट था, जिसमें कि जो भी फ्रेंड्स यानी कि ये फॉर्म फिलअप किए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और यहाँ से आपको पूरे बेल्ट्रॉन की तैयारी कराई जाएगी। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन एक एक करके बताए जाएंगे पूरे डिटेल में। और अगर कोई दोस्त भी है तो उसको भी बताइए कि इस चैनल पे क्या हो रहा है, तैयारी हो रहा है, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो छूटे नहीं। और इसमें जो है टोटल 60 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम, जिसमें कि SC ST के लिए 20 नहीं 30 मार्क्स में वैसे पास मार्क्स है, और अगर आप जितना ज़्यादा ला सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। और इसमें एक चीज़ है कि इसमें टाइपिंग भी है, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी के लिए है 25 और इंग्लिश के लिए है 35 वर्ड पर RPM। तो ये सारा चीज़ है, और इसमें सैलरी वगैरह भी अच्छी खासी है, जिसमें कि 17,000 से स्टार्टिंग है, और प्रत्येक साल 10% क्या होगा, आपका सैलरी का इंक्रीमेंट होगा। तो इसमें भी आप लोग अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, जो कि ब्लॉक वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि RTPS में जो बैठा हुआ रहता है डाटा एंट्री ऑपरेटर या कहीं पर भी, तो वो सारा जॉब इससे रिलेटेड है। ये परीक्षा लेता है बेल्ट्रॉन और इसको डायरेक्ट वहाँ पे पोस्टिंग करता है। इसमें ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ कि किसी को भी निकाला गया है, लेकिन जितना भी आदमी काम कर रहा है सब एक सुरक्षित तरीक़ा से काम कर रहा है। तो ये था बेल्ट्रॉन के बारे में। तो इसका तैयारी हम शुरू करवाने वाले हैं और एक नया बैच स्टार्ट कर दिया हूँ, जिसमें कि पहला सेट हम लोग आज तैयारी करने वाले हैं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2019 का। तो उसका आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान इतना है तो प्रदर्शित मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। जो हम इनपुट देंगे वही मेरा क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो मेरा यहाँ पे देखिए इनपुट मान कितना है, इनपुट मान है 1 2 3 पॉइंट 4 5 6 7। तो यहाँ पर भी मेरा आउटपुट तो वही मिलेगा, जो हम इनपुट देंगे वही मेरा क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। 1 2 3 पॉइंट 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, आउटपुट मिलेगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। MS वर्ड में दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर व्याकरण जांच शुरू की जा सकती है। यानी कि ऐसा कौन सा की को हम दबाएंगे ताकि उसका स्पेलिंग या ग्रामर हम क्या कर सकते हैं, उसका जांच कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 को हम अगर दबाएंगे, यानी F7 को अगर हम दबाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, स्पेलिंग और ग्रामर दोनों क्या हो जाएगा, उसमें दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। MS एक्सेल 2016 में एक प्रोडक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वर्कशीट डिलीट करना। क्या कर सकते हैं उसमें, वर्कशीट को डिलीट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किसका उपयोग करते हैं? तो डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसका उपयोग करते हैं? तो डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। MS एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कितना होता है? इसमें दिया हुआ है 10 48 57, इतना रो होता है टोटल। क्या होता है? इतना रो होता है इसमें, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। MS एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ विकल्प होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कितना होता है? तो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
निम्नलिखित में से किस विषय की पहचान करें, निम्नलिखित में से विषय की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बुट स्ट्रैप। बुट स्ट्रैप मेरा क्या है, एक विषय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। DLL, DLL का पूर्ण रूप क्या है, DLL का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से विषय का चयन करें। इसमें भी क्या बोला है, निम्नलिखित में से विषय का चयन करें। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टच स्क्रीन। क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन। यानी कि कुछ विषय जो है कि विषम का चयन करने बोला, विषय नहीं, विषम का चयन करने के लिए बोला है। तो इसमें इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, ये इंकजेट, लेजर और डॉट मैट्रिक्स क्या है, तो ये चारों प्रिंटर है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये चारों क्या है, प्रिंटर है। लेकिन मेरा टच स्क्रीन जो है ये मेरा क्या है, विषम है, चारों से अलग है। ठीक है, तीनों से अलग है, इंकजेट, लेजर और डॉट मैट्रिक्स से अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। इसमें भी वही बोला है, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, एक, एरियल। क्या हो जाएगा, एरियल जो है मेरा क्या है, विषम है। इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन ये किस में आता है, तो ये जहाँ पे हम लोग कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसको या तो इटैलिक में रखते हैं, या तो बोल्ड रखते हैं, या तो अंडरलाइन, ये सारा चीज़ किस में आता है, तो वर्ड का साइज में आता है और उसका डिजाइन में आता है। लेकिन एरियल जो है क्या है, वो अलग है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। MS वर्ड में गटर मार्जिन शब्द, MS वर्ड में गटर मार्जिन शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, वाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना इंगित करता है, वाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना इंगित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट 2016 में अमान्य इनवैलिड व्यू विकल्प है, इनवैलिड व्यू विकल्प है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 किस में है, तो पेज में है। किस में है, पेज में है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इंस्ट्रक्शन निर्देश यानी डिकोडर डैश का एक हिस्सा है, डिकोडर डैश का एक हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 किसका हिस्सा है, तो सीपीयू का हिस्सा है, यानी सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट का हिस्सा है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, और एचडीडी का क्या होता है, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं, डैश का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन, रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन का उपयोग करते हैं। स्लाइड का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग पीपीटी तैयार करते हैं, यानी पावर पॉइंट प्रोजेक्ट जिस पे हम लोग तैयार करते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, उस पर रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन सेट कर देते हैं कि हमको इतना सेकंड के बाद ये क्या हो जाए, अगला पेज ऑटोमेटिक आ जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। MS एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उनकी पहचान करें। 3 विकल्प प्रदान करता है, उनकी पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, नॉर्मल, वाहन और मेरी, सामान्य, चौड़ा और संकरा, सामान्य, चौड़ा और संकरा करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आपका उपयोग कर सकते हैं, आप क्या उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यही पूछा गया है कि नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप क्या चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, तो कंट्रोल पैनल का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है, पॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नेटवर्क बजेक्शन शेयरिंग, नेटवर्क बजेक्शन शेयरिंग नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। MS वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेन्यू बटन है, जिसे डैश कहा जाता है, जिसे डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या कहा जाता है, फाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइल कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। MS एक्सेल में फैक्स फंक्शन डैश श्रेणी का है, फैक्स फंक्शन डैश श्रेणी का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मैथ एंड दिमेट्री, गणित यानी जियोमेट्री, यहाँ पे होगा दिमेट्री लिख दिया है, मैथ एवं जियोमेट्री, गणित और विका का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक डेवलप इंसर्ट करने के लिए डैश मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए, डैश मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए, किस पे करना चाहिए, तो इंसर्ट पे क्लिक करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए, प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 किसका, रिव्यू का चयन करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। MS एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में दिए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 Alt+S, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम अगर सेव करेंगे तो क्या करेंगे, Ctrl+S करेंगे, ठीक है, Ctrl+S या Ctrl+Shift+S करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, लेकिन Alt+S अगर करते हैं तो वो मेरा सेव नहीं होगा, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए, डैश का उपयोग करना चाहिए, तो इसका पूरे संपूर्ण को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, संपूर्ण को अगर सिलेक्ट करना है तो किसका उपयोग करेंगे, ठीक है, तो Ctrl+A का उपयोग करेंगे, ठीक है, Ctrl+A का उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। MS वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए डैश पर क्लिक करना चाहिए, डैश पर क्लिक करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किस पे करना चाहिए, फाइल मेन्यू पर करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प डैश मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर 1 किसके अंदर होता है, तो रिव्यू के अंदर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। MS एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है, कितने प्रकार के पिरामिड्स उपलब्ध होते हैं, कितने प्रकार के पिरामिड्स उपलब्ध होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कितने प्रकार के होते हैं, तो 1 प्रकार के पिरामिड्स होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। MS एक्सेल में कंजेक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वांछित रो का चयन करें और Ctrl+C के बाद Ctrl+V दबाएं, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विंडो XP होम वर्जन संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ये सुविधा उसमें उपलब्ध नहीं था, किसमें, विंडो XP में। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं, डैश का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट एरो का उपयोग करते हैं, राइट एरो को जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला स्लाइड पे हम लोग क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, डैश के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है, तो कंट्रोल पैनल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार बेल्ट्रन DO यानी स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसमें कि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का था और यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। तो इसका एग्ज़ाम अभी फॉर्म फिलअप तो हो गया, 15 तारीख तक लास्ट डेट था और अभी इसका तैयारी करा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से एकदम पूरी अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और आप लोग अपने एक स्थान उसमें बना लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल एक नए सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।